नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात अब पहले करेंगे हल्दी की, जहां पर भावों में मुनाफा वसूली जारी है और एनसीडीएक्स पर अब प्राइसेस 2 हफ्ते के लोज पर हैं। यहां से क्या बन रहे हैं फंडामेंटल्स, नियर टर्म में क्या देखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोहर सारदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हार्दिक सारदा हैं। हार्दिक नमस्कार। और बहुत जोरदार उठापटक यहाँ पर हल्दी में लगातार देखने को मिली है, कभी निचले स्तर और इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग, उसके बाद यहाँ पर आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो इस वॉलेटिलिटी को? नमस्ते, गणपति बप्पा मोरया। तो हल्दी लगभग 160 से लगाकर अब नीचे 125 तक जाके आई और 125 से आज लगभग 139 140 के आजू बाजू खेल रही है। हल्दी की इतिहास में पहली बार 10,000 टन निजामाबाद में और सारे सेंटर मिलके एक हिस्टोरिकल डिपॉजिट हुआ है। इस साल जो क्रॉप माना गया था वो एक लोएस्ट क्रॉप माना गया था, लेकिन जो फिजिकल स्टॉक पाइपलाइन में था और जो मसाले वाले या कंपनियों का जो स्टॉक पड़ा हुआ था, वो स्टॉक के कारण से फिजिकल की डिमांड नहीं बन पाई। लेकिन अभी जो मार्केट स्टैंड है वो 100% मार्केट स्टैंड है वो एक्सपोर्ट के ऊपर। बांग्लादेश का कारण भी आया, बांग्लादेश के कारण से बीच में 1 महीना डिमांड रुक गई, उस कारण से मंदी आ गई। फिर भी हर महीने अगर डेटा देखा जाए तो 17,000 मीट्रिक टन लगभग हर महीने मिनिमम एक्सपोर्ट होते जा रहे हैं, लगभग 3.5 लाख बोरी एक्सपोर्ट होते जा रहा है। आज की तारीख में पूरा इंडिया का स्टॉक देखा जाए तो 35 से 38 लाख बोरी का स्टॉक दिखाई देना जा रहा है और अभी सितंबर का आधा महीना बाकी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नया हल्दी आएगा फरवरी के बाद और मार्च में सप्लाई मिलेगा। तो कभी भी अभी 5.5 महीना बाकी है। तो आज की तारीख में ये जो मंदी आ रही है, वो एनसीडीएक्स में जो स्टॉक क्वांटिटी ह्यूज लगा हुआ है और ये फ्यूचर जो पहले चल रहा था, वो प्रीमियम में 15% चल रहा था और आज जो फिजिकल के रेट के हिसाब से आज फिजिकल ऊपर है और एक्सचेंज नीचे है। उस कारण से एक्सचेंज में जो लगा हुआ माल है, वो पूरा एक्चुअल ट्रेडिंग में जा रहा है, फिजिकल ट्रेडिंग में जा रहा है। धीरे-धीरे माल ये सारा खत्म होते जा रहा है। जैसे-जैसे ये माल खत्म होते जाएगा, इसके अंदर जो अभी जो मंदी रुकी हुई है, जो मंदी के भाव रुक गए और तेजी का जो रुझान चालू हो गया 125 से आज लगभग अभी 145 होके आ गया, फिर अभी 135 हुआ, आज फिर 140 है। इसके अंदर ये जैसे-जैसे माल खत्म होते जाएगा, दिसंबर महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आज जो 5,000 टन माल एक्सचेंज में दिखाई दे रहा है, यह अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में खत्म हो जाएगा। 1 अक्टूबर को नया अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट खुलने जा रहा है। नया फसल देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% सोइंग एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन 2023 के मुकाबले इसमें सोइंग 30% कम हुआ है। पिछले 15 दिनों के पहले मराठवाड़ा, हिंगोली में जो बारिश हुई है, उससे हिंगोली, मराठवाड़ा, वाशिम एरिया में खबर ऐसी आ रही है कि 10 से 15% क्रॉप जो ज़्यादा बारिश के कारण से डैमेज हुआ है। तो अब जैसे-जैसे रुझान आने चालू होंगे, अक्टूबर, नवंबर में एक्चुअल हल्दी की रिपोर्ट के क्रॉप आएँगे, तो पिछले साल के मुकाबले क्रॉप भी 25 लाख बोरी कम हो सकता है और जो पाइपलाइन के अंदर स्टॉक पिछले 5 साल का चल रहा था, वो इस साल लगभग नील बट्टा नील हो जाएगा। तो 2025 के लिए स्टॉक अब कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग ना के बराबर रहेगा। 5 से 10 लाख बोरी स्टॉक यानी ये नील के बराबर स्टॉक माना जाता है, जो पूरे भारत का देखा जाता है। तो अब 2025 के साल में हल्दी का एक अच्छा भविष्य देखा जाता है, जो भविष्य 1 अक्टूबर की अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट से चालू हो सकता है। ऑल राइट। आपने हार्दिक बहुत डिटेल में वो सारे नंबर्स हमको बताए हैं। एक और चीज़ बता दीजिए कि ये जो सारे के सारे फंडामेंटल्स हैं जैसे आपने कहा, तो अब इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे कैसा पड़ेगा आगे जाके? आपने बताया कि एक्सपोर्ट यहाँ पर 17,000 टन पर महीने के लिहाज से हैं, तो एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर काफ़ी मामला डिपेंड करेगा और ऑफकोर्स नई फसल यहाँ पर मार्च से पहले आने वाली है नहीं। तो भाव अगर इमीडिएट की बात करें, दिसंबर तक की बात करें, अगेन जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है वहाँ की बात करें, तो कैसे आप प्राइसेस को यहाँ पर बांटेंगे? अक्टूबर महीने की कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज की फ्यूचर एक्सपायरी है। इसमें लगभग काफ़ी माल सेटल हो जाएगा और वो फिजिकल डिमांड में चला जाएगा। और अक्टूबर के बाद में जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2 महीने का समय है और फिजिकल में डिलीवरेबल माल है नहीं और एक्चुअली स्पॉट जो है ऊपर चल रहा है। तो कभी भी इसके अंदर अब ये देखा जाए कि 14,000 का भाव बॉटम मानकर इसमें 5% की मंदी और 5% की तेजी के अंदर ही अक्टूबर महीना यह लगभग समाप्त हो जाएगा। दिसंबर महीने के अंदर बॉटम भाव ये 15,000 बन सकता है। ऊपर का भाव जैसे-जैसे डिमांड रहेगी, डिमांड लगेगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीपावली, दशहरा, अभी गणेश जी आ गए, यहाँ से सारे त्योहार शुरू होंगे और टिल जून तक यहाँ डिमांड देखा जाता है कि गणेश जी आते हैं और सब अपने त्योहार चालू होते हैं और जून तक ये डिमांडदार लगातार रहती है
और सीजन के अंदर टोटल क्रॉप का जो एग्जम्पशन है, टोटल क्रॉप की जो खपत है उसका 65% खपत ये जनवरी से मई के बीच में होती है। तो जी। उस समय सप्लाई नहीं रहेगा और कभी भी उस जो मराठवाड़ा का जो मेन क्रॉप है इंडिया का, वो क्रॉप चालू होता है 15 अप्रैल के बाद में, 15 मई ओके। को। तो उस समय अराइवल आने वाली है, लेकिन जनवरी से लगाकर अप्रैल तक अराइवल नहीं रहेगी। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए माल का सप्लाई नहीं रहेगा और इंडिया के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लोग फॉलो करते हैं, किराना दुकानदार फॉलो करती है, दुनिया एक्सपोर्टर इसको फॉलो करती है। तो रमजान का महीना भी जल्दी आ रहा है, एक्सपोर्ट की डिमांड भी बढ़ी रहेगी। तो जी। अक्टूबर के बाद में यहाँ धीरे धीरे ऊपर का ही ट्रेंड रहेगा। अप्रैल तक जो हम सोच रहे थे कि हल्दी का ऐतिहासिक भाव आएगा, वो धीरे धीरे इसके भाव ऊंचे ही रहेंगे। हार्दिक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अक्टूबर तक यहाँ पर भावों में 14,000 ±5% जैसी रेंज रह सकती है, लेकिन दिसंबर और उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हल्दी में, और 2025 की शुरुआत काफ़ी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड रह सकती है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अमित, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपकी टॉपिक्स जानना चाहेंगे। जिस तरह का ये बाजार है और उठापटक के साथ चलता हुआ नजर आया है, आपको क्या लगता चाहिए बिफोर वी गो टू द वीकेंड कहाँ बनानी चाहिए स्ट्रैटेजीज? नमस्कार मनीषा जी। गोल्ड में ही सबसे पहला ट्रेड रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लाइफ टाइम हाई गोल्ड ने बनाया और जैसे ही 2532 का लेवल क्रॉस हुआ, इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लगभग $45 की। इंडिया लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 73,000 के आसपास इसमें आज फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है। 73,100 के आसपास का भी भाव है। 72,700 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे के लिए 73,500 रुपये तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो 87,300 के आसपास इसमें ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 86,700 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर 88,500 रुपये तक के टारगेट सिल्वर में भी रखे जा सकते हैं। वहीं पे अगर मेटल की मैं बात करूं तो 797 के आसपास कॉपर वायदा में खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 792 का स्टॉप लॉस लगाकर 807 रुपए के टारगेट कॉपर में भी रखे जा सकते हैं। अब बात एनर्जी सेक्टर की कर लेते हैं। एनर्जी में देखा जाए तो नेचुरल गैस 197 के आसपास फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 207 रुपए तक के टारगेट है और 192 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी मनीषा। फाइनली एक क्विक व्यू कच्चे तेल पर भी, जहां पर 5 हफ्तों की गिरावट के बाद इस हफ्ते में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, यहाँ क्या करें? बिल्कुल, क्रूड ऑयल में देखा जाए तो 5500 के आसपास इसने बॉटम बनाया, भी 5850-60 के आसपास का भाव है। 5820 के आसपास इसमें फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 5920 आज और कल तक का इसका टारगेट रहेगा। नीचे में 5740 रुपये का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को भी शेयर करने के लिए। तो ज़्यादातर खरीदारी के मौके यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में आज भी बरकरार। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।